जय मसीह की। स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से जानना चाहेंगे कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे, कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, संसार में सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए बहुत प्रकार के परिश्रम करते हैं, काम काज करते हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं। स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य बहुत कुछ परिश्रम करता है, बहुत तपस्या करता है, बहुत दुख तकलीफ उठाता है स्वर्ग में जाने के लिए। और मसीह भाई बहनों, हम लोग यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम लोग भी स्वर्ग में प्रवेश करें। लेकिन जैसे कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वो नाश नहीं हो गया। तो क्या मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? आइए हम इसी बात को क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम इसी के विषय में बात करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ये वचन सुनना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग इस वचन को पूरा सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। ये वचन हर एक मसीह भाई बहनों को सुनने की जरूरत है। और मेरे मसीह भाई बहनों, वचन आपको सही लगे, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को शुरू करते हैं। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 3 से 12 वचन तक पढ़ेंगे और इससे ये क्लियर हो जाएगा कि स्वर्ग कौन लोग जाएंगे। आइए वचन हम शुरू करते हैं। वचन 3 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मन के दीन हैं, ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह लोगों के लिए। क्योंकि ये मन के दीन होने से पहले हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। ये वचन जो प्रचार मैं कर रहा हूँ, ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, संसारिक लोगों के लिए नहीं। सबसे पहली बात यीशु मसीह पर विश्वास करना है और विश्वास करने के बाद में हमारे जीवन में ये क्वालिटी पाई जानी चाहिए। ये हमारे जीवन में, ये वचन हमारे जीवन में पाए जाने चाहिए। ऐसा चरित्र हमारा जीवन होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। सिर्फ विश्वास करने से ही स्वर्ग में हम नहीं जाएंगे। तो हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे, हम इसी वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं। आप सभी भाई बहन लोग ये वचन पूरा जरूर सुने। वचन 3 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहली बात, हमको मन के दीन होना। जो लोग मन के दीन हैं, जो मन के दुखी हैं, जो लोग प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करते हैं, मन के दीन होते हैं, नम्र होते हैं, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं। तो इसका मतलब यही कि जो लोग अपने आप को प्रभु के सामने मन के दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं, घमंड नहीं करते हैं, मन के कठोर नहीं होते हैं, मन के ढीठ नहीं होते हैं, मन के घमंडी नहीं होते हैं, प्रभु का जो वचन होता है उस वचन पर दीनता और नम्रता के साथ उस वचन का पालन करते हैं, घमंड नहीं करते हैं, मन के दीन नम्र रहते हैं, प्रेमी मन के रहते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये पहली बात है। और दूसरी बात हम देखेंगे वचन 4 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। दूसरी बात जो धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो दूसरी बात यह है मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग यीशु मसीह के लिए शोक करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, कुछ मसीह भाई बहन लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह के नाम के कारण उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको दुख दिया जाता है। संसारी लोग उनको ऐसी बातें बोलते हैं जिन बातों से मसीह भाई बहनों को दुख पहुंचता है। तो ऐसे समय में कुछ मसीह भाई बहन लोग प्रभु से पीछे चले जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, निराश में पड़ जाते हैं। मतलब प्रभु के लिए दुख नहीं उठाना चाहते हैं।
जबकि यीशु मसीह ने पहले भी बोल दिया है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि अब तुम संसार के नहीं हो। इसलिए जो हमको जो है यीशु मसीह के लिए शोक भी उठाना होगा, दुख भी उठाना होगा। और यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह नाम के कारण बहुत दुख उठाया, तब वो लोग जो है स्वर्ग में हैं। तो हमको यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है, तकलीफ उठाना है, हमको सता को सहना है। यीशु मसीह नाम के कारण हमको जो है कुछ ऐसी बातों को सहना जिन बातों से दुख मिलता है, हमको जो दुख तकलीफ उस सताव से गुजरना होगा। तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और ऐसे लोगों को यीशु मसीह शांति देगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है वचन 5 में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमको क्या है, मन के बिल्कुल नम्र रहना है, दृढ़ रहना। हमको हमारे मन में प्रेम यीशु मसीह का होना चाहिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो लोग यीशु मसीह के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, कि पास्टर जी से पूछते हैं या प्रभु के जो भाई बहनों जो पुराने लोग होते हैं उनसे पूछते हैं, नए लोग की बताइए प्रभु की और आगे हमको बताइए, और प्रभु के विषय में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब वो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के भूखे हैं, प्यासे हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। और इसके बाद में लिखा हुआ है, धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो हमको क्या है कि हमको जो है दयावंत भी बनना है, दयावंत, क्योंकि जब हम एक दूसरे पर दया करेंगे तो प्रभु हमको हमारे ऊपर भी जो है दया करेंगे। क्योंकि वचन 7 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि वे उन पर दया की जाएगी। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे यीशु मसीह ने मुझ पर दया किया है, आपके ऊपर दया किया, तो हमको क्या है कि एक दूसरे पर दया करना है, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। किसी के प्रति जो अपने मन में जो है गलत विचार नहीं रखना है, किसी के प्रति हमको मन में नफरत का विचार नहीं रखना। हमको जो है एक दूसरे पर दया करना है, घमंड नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है। तो हमको क्या करना है कि दूसरे पर दया करना, दया करेंगे तभी प्रेम करेंगे। घमंड नहीं करना, हमको क्या है अपने हृदय में सबके प्रति दया बना के रखिए। जैसे यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया है, इसलिए यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। तो हम भी एक दूसरे पर दया करें, तरस खाएं और हम प्रेम करें। हालेलुया। ये वचन हो गया। इसके बाद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वचन 8 में लिखा हुआ है, जो लोग मन के शुद्ध हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे, स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर को देखेंगे। तो मन के शुद्ध होना है। शुद्ध होने का मतलब यही है कि हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, किसी भाई बहन के प्रति गलत विचार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो बात जो है प्रभु को अच्छी ना लगे, वचन के खिलाफ हो। कोई विचार ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभु कहता है कि तुम्हारे सोच विचार में और मेरे सोच विचार में धरती और आसमान का अंतर है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, ये बात इसलिए लिखी गई है, जो लोग प्रभु के खिलाफ में सोचते हैं, विचार करते हैं, गलत विचार करते हैं, उन लोगों के लिए वचन लिखा हुआ है। लेकिन हम जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह ने सारे पापों से जो हमको छुटकारा दिया, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमको शुद्ध और पवित्र कर दिया। इसलिए मसीह भाई बहनों, अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में अब हमारा और आपका मन क्या है, शुद्ध होना चाहिए। हमारे मन में पाप का विचार नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमारे मन में पाप नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए, बुरी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारा मन जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ताकि प्रभु जब हमारे मन को देखे तो हमारे मन में जो है कोई भी ऐसी बात ना पाए जिस बात जो है परमेश्वर को पसंद ना आए। तो अपने मन को प्रभु के वचन से भरिए, प्रभु की आत्मा से भरिए, प्रभु की आत्मा और सच्चाई से, प्रभु के वचनों से, प्रभु की दया से, परमेश्वर की सच्चाई से अपने मन को भरिए। अपने मन में वही चीजें रखिए जो प्रभु को पसंद हो। हालेलुया मेरे मसीह भाई बहनों। और इसके बाद में जो है मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे मन में ऐसा होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और हे मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं बताना चाहता हूँ, वचन जो है 9 में लिखा हुआ है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
एक दूसरे का मेल कराइए, क्योंकि जब जैसे किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई भी ऐसी बात हो जाती है जो आपको समझौता करने का समय मिलता है, तो आप समझौता कराइए, अन्याय मत कराइए, घूस मत लीजिए, मुंह देखा न्याय मत कीजिए। आप जहाँ तक हो सके आप जो है समझौता करा दीजिए। हालेलुया। तो जहाँ तक हो सके आप जो है एक दूसरे का मेल मिलाप करा दीजिए। ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। वचन 10 में लिखा हुआ है, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, इसके आगे और भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं और भी आगे बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर प्रभु का वचन जो है पूरा करके समाप्त करना चाहता हूँ। तो लास्ट बात मैं यही बताना चाहता हूँ, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह नाम के कारण सताए जाते हैं, यीशु मसीह नाम के कारण उनको दुख दिया जाता है और सता को सह लेते हैं, यीशु मसीह नाम के कारण बेइज्जती सह लेते हैं, सता को सह लेते हैं, दुख सह लेते हैं, इन सब चीजों से जो गुजर जाते हैं, जो सह लेते हैं, जब तक आप यीशु मसीह नाम के कारण सताए नहीं जाएंगे और सताओं को सह नहीं लेंगे, तब तक जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो जो मसीह भाई बहन लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमको जो यीशु मसीह नाम के कारण सताया भी जाएगा, परेशान किया जाएगा, झूठा दोष लगाया जाएगा, तो इन सब चीजों से हमको जो है गुजरना होगा। इन सब चीजों को हमको सहते हुए प्रभु में आगे बढ़ना होगा, तभी जो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन से आप समझ गए होंगे कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो जिस मसीह भाई बहन के जीवन में ये चीजें, ये लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे मसीह भाई बहन लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपको कैसा लगा आप जो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे मसीह भाई बहन लोग, इस वचन के द्वारा जो है प्रभु आप सबको जो है बहुत बहुत आशीष दें। अगर ये वचन आपको सही लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी मसीह भाई बहन लोगों को जय मसीह की।